एसएससी जीडी वालों के लिए आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एन गुना हो जाती है। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है आर परसेंट बराबर एन माइनस वन इंटू 100%। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 गुना हो जाती है तो हमारा आर परसेंट होगा 100%। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर वो धनराशि 28 साल में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। इसके भी 2 मेथड हैं, बारी बारी देखते हैं। पहला मेथड फॉर्मूला मेथड, कह रहा है 3.5 गुना हो जाती है, मतलब हमारा आर परसेंट कितना रहा होगा 2.5 इंटू 100 यानी कि 250%। ये मेरा 250% कितने साल में आया, 14 साल में। अब कह रहा है वो धनराशि 28 साल में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। जब यहाँ पे साल डबल हो रहे हैं तो आर परसेंट भी तो डबल होगा ना। 14 का डबल 28 तो 250 का डबल 500। 500% 28 साल में हो जाएगा। ये 500% हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि कितनी गुनी होगी होगी ये, इसका आंसर होगा 6 गुनी। अब इसे देखते हैं दूसरे मेथड से। एक धनराशि किसी दर पर 14 साल में स्वयं का 3.5 गुना हो जाती है, यानी कि जब मेरे पास 1 रुपया होगा तो वो 3.5 हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब अमाउंट, ये मेरा प्रिंसिपल। अब मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा रहा होगा 2.5। अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ आर परसेंट। आर परसेंट कैसे निकलता है, रस्सी से 100 बार पीटी करूँ, यानी कि ऐसा ही 2.5 100 बार पीटी, 1 इंटू टाइम 14 साल। पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी कि मेरा आर परसेंट कितना निकल गया 250/14। अब क्या कह रहा है, देखो समान सिंपल इंटरेस्ट दर पर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, वो धनराशि 28 साल में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी कह रहा है। अब निकालते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 1 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 250/14, टाइम कितना है 28 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 14 दूना 28, 2 से 10 कटा 5 बार, 5 से 25 कटा 5 बार, यानी कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया 5। मेरा प्रिंसिपल था 1, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया होगा, अमाउंट होता है आपसी, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 6 हो गया होगा मेरा अमाउंट। अब देखो मेरा 1 रुपया 6 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो कितना गुना, 6 गुना। यहाँ से भी उतना ही आया। कहने का मकसद बस इतना है, चाहे आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप इसमें फॉर्मूला का यूज करें, फॉर्मूला से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोई धनराशि ए वर्ष में स्वयं का बी गुना हो जाती है। बी कोई फ्रैक्शन में होगा x/y। बड़ा वाला अमाउंट, छोटा वाला प्रिंसिपल, दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट। अगर परसेंटेज में हो या धनराशि सिंपल इंटरेस्ट का x है, ये भी फिर हम फ्रैक्शन में लेंगे a अपॉन बी। बड़ा वाला प्रिंसिपल, छोटा वाला सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आएगा। कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है, तो आर परसेंट। यहाँ पर प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं। बड़ा वाला अमाउंट 7 हो गया, छोटा वाला प्रिंसिपल 5 हो गया, और दोनों का अंतर सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से अब हम आर परसेंट निकाल सकते हैं। आर परसेंट बराबर होता है रस्सी से 100 बार पीटी करूंगा, ऐसा ही 100 पीटी 5 टाइम 4, 5 को 20, 20 पंचे 100, 5 10। आर परसेंट आ गया मेरा 10%। इसे मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। कोई धनराशि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाती है कह रहे हैं ना, स्वयं का, अगर वो प्रिंसिपल 5 होगा तो स्वयं का 5 का 7/5 गुना हो जाती है, यानी कि 5 गुना 7/5, 5 से 5 कैंसिल 7 हो जाती है। 5 से 7 हो गई तो 2 का सिंपल इंटरेस्ट रहा। यहाँ से भी रेशियो सेम ही बना। फिर से हम आर परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो आर परसेंट कह रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं। बड़ा वाला प्रिंसिपल, छोटा वाला सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7। आर परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, 80 से 100 बार पीटी करूंगा, एस आई 200 प्रिंसिपल इंटू टाइम,
50 दूना, यानी कि R% आ गया मेरा 4%। अब इसे मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशियो। 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का साधारण ब्याज जो है धनराशि का, यानी कि धनराशि अगर मेरी 5 होगी तो 5 का 2/5 यानी कि 2। 5 मेरा प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, तो अमाउंट कितना रहा होगा 7। रेशियो सेम निकल गया तो R% भी सेम ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो ब्याज दर, मैंने कहा था जब परसेंटेज में दिया होता है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। 35%, 5 से काटो, 5 से 35, 20 पंचे 100। अब बड़ा वाला प्रिंसिपल और छोटा वाला साधारण ब्याज और अमाउंट 27 हो जाएगा। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, तीनों का रेशियो निकल चुका है। अब ब्याज दर पूछ रहा है, आर बराबर 80 से 100 बार पीटी करूंगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना 7, 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम कितना 5, 20 पंचे 100, 100 से 100 कटा, 7% मेरा R% निकल गया। अब दूसरे तरीके से कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 35% है। जब मूलधन मेरा 100 है, 100 का 35% 35 ही होता है, यहाँ से भी वही आ गया। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 7, तो रेशियो सेम निकल गए, R% भी सेम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है, तो वो धनराशि क्या है? इसे आप विद इन अ सेकेंड उड़ा सकते हो। 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 70%, 8 वर्ष का 80%, दोनों का डिफरेंस 10%, उसकी वैल्यू दी है 57। कह रहा है धनराशि, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, इसका 10 गुना यानी कि 570 इसका आंसर। कैसे आया समझो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आर इंटू टी। ये क्यों होता है? क्योंकि हम प्रिंसिपल को 100% मानते हैं और 100 से 100 कट जाता है, इसलिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आर इंटू टी आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और टाइम कितना है 7, यानी कि 70 हो गया, ये 80 हो गया। दोनों का डिफरेंस कह रहे हैं 10% तो आएगा, उसकी वैल्यू दी है। कह रहा है धनराशि 100% की वैल्यू निकालनी है, इसका 10 गुना 570। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी, उधार दी, और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज धनराशि से 800 रुपये कम है। धनराशि पूछ रहा है। पहली बात, इसका सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना निकला? सीधे 90%। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आर इंटू टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब कह रहा है साधारण ब्याज धनराशि से प्रिंसिपल कितना होता है 100%। कह रहा है 800 कम है। अब प्रिंसिपल से कितना कम है? 10% कम है। 10% की वैल्यू 800। आप पूछ क्या रहा है? धनराशि, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। एक जीरो और बढ़ा दो, आंसर आ गया 8000। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का नाम है, जैसा नाम वैसा काम। तो क्वेश्चन भी इसके सिंपल होते हैं, लेकिन सिंपल होने का मतलब ये नहीं है कि हम इन क्वेश्चन को इग्नोर मारें। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पढ़ा ही हुआ, 80 से 100 बार पीटी करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट 100। अब यहाँ पर पी की जगह हमने डेल्टा पी यूज किया है, मतलब चेंज इन प्रिंसिपल, दोनों का अंतर कह सकते हैं। हम पी को डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल दोनों के बीच चेंज तो आ रहा है ना, P2 माइनस P1, यही यहाँ पे लिखा है। इसका यूज इस क्वेश्चन में होगा। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और विजय 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? R% बराबर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? इतना अधिक, यानी कि 840, 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल सेकंड माइनस प्रिंसिपल फर्स्ट। 9400 में से 5400, यानी कि 4000 इंटू टाइम, 4 वर्ष के अंत में 4 दे रखा है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट, 21 चौके 84, 21/4, 4 पंचे 20, एक बचा, 4 दूना 8, 5.25% वार्षिक ब्याज दर निकल गई। आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट किस्त, इंस्टॉलमेंट। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर 200A डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस टी माइनस 1 इंटू आर, फिर ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला में रखो, आंसर सीधे आ जाता है। ये फॉर्मूला तब है जब बराबर किस्त देनी होती है। 4 वर्षों के बाद दे 848 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि इंस्टॉलमेंट बराबर 200
ए यानी कि अमाउंट 838 देना है। देय राशि कह रहा है, देय को ही हम अमाउंट कहते हैं, डिवाइडेड बाय टी टाइम कितना है 4 200 प्लस टी माइनस 1 4 में एक 3 टी माइनस 1 इंटू आर कितना है 4 ब्रैकेट क्लोज 200 गुणा 838 डिवाइडेड बाय 4 गुणा 200 प्लस 12 यानी कि 212 बढ़ चुके 48 यानी कि सीधे 4 बार कट गया, 4 से 4 कटा 200 200 इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका भी है, उसमें क्या होता है, माना मेरी प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है, 100 100 100 100 4 किस्त होगी मेरी, ये इंस्टॉलमेंट का है। जब मैं पहले साल किस्त भरूंगा तो मेरी 3 साल की और बचेगी। जब 1 साल का मेरा 4% है तो 3 साल का 12%। जब मैंने पहले साल का भरा तो 3 साल का बचा, दूसरे साल में 2 साल का बचेगा 8, तीसरे साल में 1 ही साल का बचेगा 4 और लास्ट साल में कोई भी किस्त नहीं देनी होती है, 0। अब इन सबको जोड़ के हमारा अमाउंट आता है 424 हमारा अमाउंट की वैल्यू है और ये कह रहा है 838 यानी कि ए की वैल्यू 2 आ गई। अब कह रहा है किस्त की राशि, किस्त कभी भी 100% की वैल्यू होती है 200, यहाँ से भी हमारी किस्त 200 ही आई। प्रत्येक किस्त मैंने 100 मानी, फिर जब मैं पहले साल का भरता हूँ उसके बाद 3 साल का बचता है, 1 साल का 4 है तो 100 का 4% 4 ही हुआ, तो 100 का 12% 12 ही होगा। पहले साल भर दिया तो 3 का बचा, फिर दूसरे साल 2 का बचेगा, तीसरे साल 1 का बचेगा, चौथे साल कुछ भी नहीं बचेगा। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी।